आदाब नाजरीन, आप जी इस्लाम देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत करेंगे कश्मीर एक्सप्रेस की। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान फौज की नापाक हरकत लगातार जारी है। पाकिस्तानी फौज ने इस बार अपने गोली की रेंज को बढ़ाते हुए मेंढर कस्बे को अपना निशाना बनाया है। मेंढर कस्बे में जिंदा मोर्टार शेल मिलने से लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। बाद में फौज के बम दस्ते ने इसे नाकारा कर दिया। ये सुबह हमने तकरीबन 7 बजे बच्चों ने बताया कि यहाँ एक गोला पड़ा हुआ है, तो हमने देखा उसको, बच्चों को साइड कर दिया और उसके बाद जो है यहाँ आईटीबीपी वालों को बताया और पुलिस को इतला दी। पुलिस ने उस टाइम जब फ़ोन किया में बात करके आर्मी फोर्स वाले आए तो इसको डिसमाउंट किया है। तो हमें सबको, आवाम को डर खतरा पड़ा हुआ था, हमने सिविल किसी आदमी को नज़दीक आने नहीं दिया। तो ये पहली मर्तबा नहीं है। लगातार जहां पर पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ने में लगी हुई है, तो ऐसे वक्त में भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की तरफ से कभी गोलीबारी की जाती है, तो कभी फौज की चौकियों को निशाना बनाया जाता है, तो कभी सरहदी इलाकों पर गोलीबारी की जाती है। और उसके बाद उसका नतीजा ये होता है कि जो आसपास के लोग हैं, जो सरहद पार पर रहने वाले लोग हैं, सरहद के पास रहने वाले लोग हैं, उनमें डर का माहौल पैदा होता है। ज़्यादा अपडेट के साथ रमेश बाली हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश बाली, पूरी खबर ज़रा बताएं, आज क्या कुछ सरगर्मी रही? और पाकिस्तान यहाँ बाकी वहीं जो सीमा के गाँव हैं वो जी पाकिस्तान की गोलाबारी। तो पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है और आज भी मोर्टार दागे गए। हालांकि हमारे फौजी एहलकारों ने, सिक्योरिटी एहलकारों ने जो मोर्टार थे उनको नाकारा कर दिया और किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है, ना ही जानी माल का नुकसान हुआ है, ना ही माल का नुकसान हुआ है और नाकारा मोर्टार को बना दिया गया। तो लगातार हमारे सिक्योरिटी एहलकार भी चप्पे चप्पे पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि ये वो वक्त है जिस वक्त लोग आपसी रंजिश को भूलकर सभी लोग एक साथ मिलकर कोरोना के ऊपर फतह करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और अब भी वो लगातार अपनी नापाक हरकतें जैसे वो आम दिनों में करता है वो अभी के दिनों में भी कर रहा है। कभी मोर्टार दागता है, कभी गोलीबारी की जाती है, कभी सरहदी इलाकों पर बसी चौकियों को निशाना बनाया जाता है। उसके बाद असर ये होता है कि जो आसपास के इलाके के लोग हैं उनमें डर का माहौल होता है। हालांकि लॉकडाउन की लगातार कोशिश की जा रही है और जम्मू कश्मीर के लोग लगातार ताउन भी कर रहे हैं। सरकार के 2.0 का जो लॉकडाउन है इसकी भी हिमायत कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह का माहौल बनता है तो लोगों को मजबूरन बाहर भी आना पड़ता है। ज़्यादा अपडेट के साथ एक बार फिर से रमेश बाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश बाली, आज क्या कुछ सरगर्मी देखी गई जम्मू कश्मीर में? सर, आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी हो रही है और पाकिस्तान जहां भारतीय पोस्टों को निशाना बनाता है, वहीं जो सिविल इलाका है वहां भी जो उसकी गतिविधियां काफी तेज हो गई है और काफी जबरदस्त वहां पे गोलाबारी कर रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो गोलाबारी हो रही है उसमें सीमावर्ती के रहने वाले लोग हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो इन दिनों की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से जो उन्होंने अपनी रेंज को बढ़ा दिया है और जो पाकिस्तान के जो मोर्टार हैं, जो मेंढर कस्बा है, जो मेंढर टाउन है, उसके बीचों बीच आके जो गिर रहे हैं। और जो रात को भी पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हुई थी, जो सुबह भी हुई थी, तो उसका एक मिनट तो बिल्कुल शहर के बीचों बीच आके पड़ा और गनीमत यह रही कि किसी का नुकसान नहीं हुआ कि वो नाले के बीच में आके पड़ा। बाद में लोगों ने सुरक्षा बल को बताया और बाद में सेना ने आकर उसको निष्क्रिय किया। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो गोलाबारी की जा रही है। ठीक है रमेश बाली, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से हमारे नुमाइंदे रमेश बाली बता रहे थे कि एक तरफ पूरी दुनिया है जो एक साथ खड़े होकर, तैयार होकर कोरोना के ऊपर जीत हासिल करने की जद्दोजहद कर रही है, उससे जंग कर रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अभी भी जो आम लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, उनको निशाना बनाकर उनके अंदर डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और लगातार इस तरह की खबरें हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। और लॉकडाउन के हवाले से मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से जारी गाइडलाइन के तहत मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख हुकूमत ने भी रेड जोन में रखे गए इलाकों के लिए नई गाइडलाइन को जारी किया है। आपको बता दें कि रेड जोन
के जुमरे में श्रीनगर के भी कई इलाके हैं। इस हवाले से इसका इत्तलाक यहाँ भी होगा। हुकूमत की जानिब से जारी हिदायत नामे के मुताबिक लॉकडाउन के हवाले से तमाम पाबंदियों पर सख्ती से अमल किया जाए और मकामी इंतजामिया इलाकाई हालात और ज़रूरियात के तहत अपनी हिकमत अमली मुरतब करे। हिदायत के बाद हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए गए इलाकों में 20 अप्रैल के बाद भी डील नहीं दी जाएगी। इन इलाकों में से मुस्तस्ना रखा गया है। वाज़ेह हो कि अगर हालात में बेहतरी आती है तो 20 अप्रैल के बाद से इलेक्ट्रीशियन, IT, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और कारपेंटर्स को करने की इजाज़त दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया है उसका मैं खैर मकदम करता हूं, क्योंकि आपको मालूम है कोविड-19 कोरोना वायरस ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है और ये सिर्फ़ और सिर्फ लॉकडाउन से ही ठीक हो सकती है। और जो घर में बैठने की इसमें बात है, लोगों को कहा गया है कि वो घर में ही बैठे। इसके लिए बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। केंद्र सरकार की ओर से कई चीज़ों में 20 अप्रैल से राहत मिलने की उम्मीद है, जैसे कि जो आवश्यक वस्तु हैं, ख़ास तौर पर जो सब्जियों की दुकानें हैं, फल की दुकानें हैं, फिश शॉप्स हैं, इसके साथ साथ स्पेयर पार्ट्स की जो गाड़ियों में सामान होता है वो दुकानें हैं, उनको छूट दी जाएगी 20 अप्रैल से। वही जो इलेक्ट्रिशियंस हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, PHE के मुलाजमीन हैं, कर्मचारी हैं, या फिर निजी तौर पर जो लोग कुछ इंडस्ट्रीज चलाते हैं उनको अनुमति मिलेगी 20 अप्रैल से। कोई स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें या खेल कूद की बात करें तो उन पर फिलहाल प्रतिबंध रहेगा। स्कूल भी बंद रहेंगे 3 मई तक और उसके बाद ही उन पर कोई फैसला लिया जाएगा। वही जम्मू कश्मीर में भी लोगों ने इसका स्वागत किया कि 20 अप्रैल से कई सारी चीज़ों में राहत मिलेगी। तो वही इसमें अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में अब तक 200 से 278 जो मामले हैं पॉजिटिव केसेस से, वो लगातार संख्या है वो बढ़ रही हैं। उसके साथ साथ जो रेड जोन उसको कई इलाकों को घोषित कर दिया गया है और वहाँ भी सरकार जो है प्रशासन ने आज पूरी तरह से नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके अनुसार जो है वहाँ पे जो आवश्यक वस्तुएं हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, राहत सामग्री हैं, वो लोगों तक पहुँचाई जाएगी। और अब जो रेड जोन्स हैं उनमें ख़ास बात ये होगी कि एक परमिशन दिया जाएगा अगर कोई इमरजेंसी केस हो हेल्थ रिलेटेड तो उस पर उनको CMO से पहले परमिशन लाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर कोई और अन्य काम है तो उस सिलसिले में SDM जो या फिर तहसीलदार हो डिस्ट्रिक्ट का ये जो उस जोन में तैनात होगा तो उसकी अनुमति के बगैर कोई भी किसी भी व्यक्ति को वहां से जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के साथ फारूक वानी का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। फारूक वानी, जिस तरह से लॉकडाउन 2.0 का आगाज़ हुआ है तो जम्मू कश्मीर में जिन इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है उनके और जो हालात और ऑरेंज जोन हैं या फिर ग्रीन जोन हैं उनके हालात ज़रा तफसील से आप बताएं। जी बिल्कुल, जैसा कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि 20 अप्रैल के बाद जो आवश्यक वस्तु हैं, जो फल की दुकानें हैं, ग्रोसरीज हैं या फिर फिश शॉप्स हैं और दूसरे जो सब्जियों के दुकान हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं और कई सारी चीज़ें हैं जिन पर छूट मिलेगी फिलहाल उन्होंने कहा है। तो उसको देखते हुए अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे कल शाम एक सर्वदलीय बैठक जो हुई प्रमुख शासन सचिव BVR सुब्रमण्यम की सदारत में, तो उसमें फिलहाल जो फैसला सामने आया उसके मुताबिक ये नई गाइडलाइंस जो की गई हैं उस गाइडलाइंस के खिलाफ यहाँ के कुछ और गाइडलाइंस फिलहाल 20 अप्रैल तक निकाले गए हैं, जिसमें जो रेड जोन्स हैं सारी, अगर हम कश्मीर की बात करें तो सभी रेड जोन्स में पाबंदियां जो हैं वो लगातार जारी रहेगी और एक खास परमिशन अब जो रेड जोन्स जो हॉट स्पॉट्स भी कुछ एरियाज को करार दिया गया है वहाँ पे अब बाज़ाब्ता एक रेड परमिशन जारी किया जाएगा उन लोगों के पास जिनको कोई इमरजेंसी है, किसी को किसी सिलसिले में जाना है बाहर, तो उसके इजाज़त के बगैर बिल्कुल भी वो उस इलाके से बाहर नहीं आ सकता। उसके लिए बिल्कुल जो SDM हैं या तहसीलदार हैं कंसर्न या फिर और भी जो सरकारी अधिकारी हैं उनको कहा गया है कि वो इस इलाके के एक जो ऑफिशियल डिप्यूट किया गया है उनको अनुमति पहले लेनी पड़ेगी, उसके बाद उस व्यक्ति को उस इलाके से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। वो चाहे खाने पीने की चीज़ें हो, वो चाहे इमरजेंसी सर्विसेज हो। तो इस सारी जो गाइडलाइंस हैं इसके मुताबिक हैं ये। और फिलहाल जो सामने बयान भी आज आया है डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पॉल का, तो उन्होंने उसमें फिलहाल स्पष्ट किया है कि
जिस तरीके से यहाँ पे हालात बन रहे हैं, जो केसेस की संख्या है संक्रमितों की, तो वह लगातार बढ़ रही है। तो इस संक्रमण को रोकने के लिए हमें कुछ जो खदशात जाहिर हो रहे हैं, क्लस्टर जो ट्रांसमिशन है कहीं ना कहीं वो आगे ना जाए, उसको देखते हुए नई गाइडलाइंस उन्होंने जारी की हैं। और उन्होंने कहा है जब तक कि आगे हम लोगों की ये जो संक्रमण है, इसके जो केसेस बढ़ रहे हैं, इस पर कुछ रोक न लगाई जाए या इस पर कुछ रोक नहीं लगती, तब तक हम फिलहाल जो अपनी गाइडलाइंस हैं वो जारी करेंगे। और जैसा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि बहुत सारी चीजों में राहत मिलेगी 20 अप्रैल के बाद, फिलहाल वो राहत अभी यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं है। जिस तरीके से कल भी बैठक हुई और आज भी दूसरी बैठक हुई कश्मीर ने, उन्होंने कई सारी बातें इसमें की कि जो संख्या है केसेस की, चाहे वो उत्तरी कश्मीर की बात करें, दक्षिणी कश्मीर की बात करें, तो केसेस को जब तक हम कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे तब तक जो गाइडलाइंस केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई हैं उस पर फिलहाल कोई फैसला सामने नहीं आएगा। तो कुछ दिनों के अंदर अंदर, जैसे कि आगे समय बढ़ेगा, तो उसके अनुसार जो प्रशासन है जम्मू कश्मीर की कोई और फैसला ले सकती है। जी। और खाने पीने की जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनकी भी डिलीवरी पूरी तरीके से सही तरीके से सब लोगों को पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, उसके लिए उन्होंने कहा है सरकार ने कि जो कल बैठक हुई उसमें कई सारी चीजों का जिक्र हुआ। तो महत्वपूर्ण सबसे बड़ी जो चीज है, जो आवश्यक वस्तु हैं, राहत सामग्री हैं, जो लोगों तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने बिल्कुल एक ऑफिसर हर एक जोन में डिप्यूट किया है और किसी को भी कोई दिक्कत हो, चाहे वो जल विभाग हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पीडीडी हो, पावर डेवलपमेंट हो या फिर हेल्थ विभाग हो, तो जिसको भी कोई इश्यू है, इलेक्ट्रिसिटी का भी खासा ख्याल इसमें उस रेड जोन में रखा जाएगा। और किसी को कोई खाने पीने के जो वस्तु हैं उसके लिए भी गाड़ी बाज़ाब्ता वहाँ पे आएगी, या फिर उन लोगों को अगर कोई चीज खरीदनी है, दूध किसी को खरीदना है, तो उस सिलसिले में बाज़ाब्ता उन लोगों को वहां तक जरूरी सामग्री पहुंचाई जाएगी। या वहां की ग्रोसरी शॉप्स हैं, दूसरी चीजें हैं, सब्जियों फलों की दुकानें हैं, वो खुली रहेगी सुबह, और ताकि लोग जो आए वो सुबह सारा सामान लेके फिर अंदर दिन में बैठ सकते हैं। तो फारूक वानी, क्या कुछ टाइम लिमिट है, 3 घंटे या 4 घंटे, कुछ इस तरह का कोई शेड्यूल है? जी बिल्कुल, कोई रिलैक्सेशन हम कह सकते हैं कि अभी नहीं दी गई हैं। जो भी लोग यहाँ पे सुबह इन रेड जोन्स में आते हैं, बाहर निकलते हैं, वो जरूरी सामग्री के सिलसिले में ही बाहर आते हैं, और चाहे वो फल हो, सब्जियां हो, सुबह ही खरीदते हैं और सुबह ही ये सिलसिला 1-2 घंटे जारी रहता है, उसके बाद कंप्लीट बंद होता है। जी ठीक है फारूक वानी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर जम्मू इंतजामिया पूरी तरह से पुरअज़्म है। पहले मरहले की तरफ दूसरे मरहले के लॉकडाउन को लेकर इंतजामिया ने सख्त रुख अपना रखा है। महलिक वबा के पेश नज़र लोगों को घरों तक महदूद रखने के लिए तमाम मकामात पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। जो इलाके रेड जोन के तहत रखे गए हैं वहाँ तक ज़रूरी अशिया की फराहमी को आसान बनाया जा रहा है। हर इलाके में आने जाने वालों को बगैर पास के गुजरने की इजाज़त नहीं है। वाज़ेह हो कि जम्मू के जानीपुर, रूपनगर, लकड़ मंडी, जवार नगर, सतवारी, गुजर नगर, सुजवा या फिर ये कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कोरोना के कई पॉजिटिव केस पाए गए थे, जिनके सबब इन इलाकों को सील कर दिया गया है। इन इलाकों में सील किए गए इन इलाकों के बाद अब पुलिस इंतजामिया की तरफ से लोगों को अपने घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। कोरोना के खतरात को देखते हुए इंतजामिया की जानिब से सख्त पाबंदियां हैं। रेड जोन इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जबकि बफर जोन के तौर पर दीगर इलाकों में भी पुलिस की पाबंदियां हैं। इलाके इसके बावजूद लेकिन लोग जो हैं अपने इलाकों में एहतियात के तौर पर बैरिकेडिंग कर रहे हैं, जिससे इमरजेंसी सर्विस के लिए जाने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज जो आप लोगों को हमने तकलीफ दी है, ये इसलिए दी है कि यहाँ पर जो लोग बैरिकेडिंग कर रहे हैं ना अपने अपने इलाके में, ये लोग गलत कर रहे हैं। इन लोगों को पता नहीं है इस चीज़ से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर खुदा न खास्ता कहीं आग लग गई, कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई, या और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो इलाके में, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, उस वजह से हमारे समाज में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। आज आए हम डाउनटाउन छात्रावाला एरिया में, जिस एरिया को रेड जोन में रखा गया है।
हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज हम किस तरह से लोगों ने यहाँ पर अपने तरीके से बैरिकेड्स लगा के रखे हैं और बैरिकेड्स में लोहे का इस्तेमाल किया गया है, टीन का इस्तेमाल किया गया है और गाड़ियों का भी इस्तेमाल कर लिया गया है। ऐसा लगता है कि लोगों को समझ में आ गया है अब कि लॉकडाउन ही इस बीमारी का इलाज है। या खुदा ना करे कल आग की कोई वारदात होती है और या कोई बीमारी होती है तो उस वक्त कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में लोगों को सोचना चाहिए कि अगर उनको लॉकडाउन को साथ देना है, इस बीमारी से हमें दूर रहना है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन की बात माननी चाहिए इस वक्त, ना कि ऐसे बैरिकेड्स खड़ा करने चाहिए जिससे लोगों को और भी परेशानियों का सामना करना पड़े। विद कैमरा पर्सन फिरदौस लाही, शौकत बेग, जी मीडिया, डाउनटाउन। श्रीनगर में 3 दिन से एक खातून मरीज ताबिया सड़कों पर भटकती रही, लेकिन अभी तक उन्हें इलाज नहीं मिल पाया है। खातून मरीज श्रीनगर के महजूर इलाके की रहने वाली हैं और शदीद दांत के दर्द में मुब्तला हैं। ये खातून अपने वालिद इम्तियाज अहमद के साथ मोटरसाइकिल पर 3 दिन श्रीनगर के हर अस्पताल और प्राइवेट क्लिनिक का चक्कर काटती रहीं। वहीं श्रीनगर के डेंटल अस्पताल में भी पहुंची, लेकिन वहां भी उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। श्रीनगर के अस्पतालों के OPD बंद होने की वजह से ऐसे कई मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्या प्रॉब्लम? बहुत प्रॉब्लम है, दांत में पेन हो रही है। हॉस्पिटल गए, प्राइवेट गए, कहीं पर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। देख रहे खाली बोल रहे कि अभी सब बंद है, लॉकडाउन की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे। लॉकडाउन से प्रॉब्लम हो रही है, गवर्नमेंट है सब कुछ बंद कर रखा है, मशीन्स बंद है, सब कुछ सारा डिपार्टमेंट बंद है। हम कहाँ जाएं, हम किसको बताएं कि हमें क्या, मतलब हमें आप ही बताइए कि हम कौन सा प्रोसीजर यूज़ करें कि जिसकी वजह से हमें ये मसला हल हो जाए। जहाँ एक तरफ देश में लॉकडाउन की वजह से लोगों को आह्वान किया जा रहा है कि वो अपने घर में बैठे, वही ऐसे भी लोग हैं जो, हम श्रीनगर की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ दिन पहले जो OPD हैं हॉस्पिटल्स में वो बंद कर दी गई, लेकिन जो इससे पेशेंट वहाँ आने वाले हैं उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ ये 2 लोग शामिल हैं, इसकी बीवी बीमार है, लेकिन इसकी बच्ची बीमार है, लेकिन मसला ये है, प्रॉब्लम ये है कि ये हॉस्पिटल भी गई, ये दूसरे जगहों पे भी गई, ये प्राइवेट क्लिनिक्स पे भी मिली सबसे, लेकिन वहाँ से इसको यही कहा जा रहा है कि फ़िलहाल हम नहीं देख पा रहे हैं, ना तो किसी पेशेंट को देखा जा रहा है, ना जो भी श्रीनगर से आता है या दूर दराज से आता है उसको कहा जा रहा है कि हम डॉक्टर अभी किसी को नहीं देख सकते, ना किसी को हम कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसे में कई सारे लोग हैं जो इस तरीके से भटकते रहते हैं, उनको किसी तरह की हेल्प नहीं हो पा रही है, ना तो प्रशासन से, ना डॉक्टरी किसी मशवरे के मुताबिक उन्हें कोई सलाह दी जा रही है। हम इनसे बात करना चाहेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम इम्तियाज अहमद सोफी है, मैं महजूर नगर के रहने वाला, श्रीनगर। सर, क्या दिक्कत है? सर, मेरी बेटी इसको दांत में दर्द है। आज मुझे 8 दिन हो गया कंटिन्यू डेंटल हॉस्पिटल जो श्रीनगर का, वहाँ जाते हुए, तो उन्होंने मुझे 8 दिन कंटिन्यू ट्रीटमेंट किया, लेकिन उन्होंने बोला इसका दांत खराब। मैंने बोला ठीक है, अगर सर दांत खराब है तो निकालो। वो बोलता नहीं, हमें ऑर्डर्स नहीं है क्योंकि हमें कमिश्नर ने ऑर्डर बंद किया है, यहाँ किसी का दांत वांत जो है इसको मत निकालो कि उनसे इन्फेक्शन हो जाएगा। अब हम परेशान है, जो इसका दर्द ऑलरेडी है, परेशान 24 घंटे कर रहे हैं। इस वक्त भी गए, हमने प्रिंसिपल के साथ भी गए, प्रिंसिपल हमारा साथ आया उधर ऊपर वार्ड में डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसको भी चैलेंज किया, नहीं हम नहीं सर निकाल सकते ये। अब हम वापस आए, क्या करें, कहाँ जाएंगे? प्राइवेट क्लिनिक पर जाओ, वहाँ सब बंद है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर का बंद है, जाए तो जाए कहाँ सर? प्लीज़ हमें तो बचाए ना, हम कहाँ जाएंगे? इसलिए हम आपके पास आए, तो आपके मादर डी साहब को ज़रा इतला पूछाए। तो आपका नाम? जी, मेरा नाम ताबिया है। क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम? बहुत प्रॉब्लम है, दांत में पेन हो रही है। हॉस्पिटल गए, प्राइवेट गए, कहीं पर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। देख रहे खाली बोल रहे कि अभी सब बंद है, लॉकडाउन की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे। लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, गवर्नमेंट है सब कुछ बंद कर रखा है, मशीन्स बंद है, सब कुछ सारा डिपार्टमेंट बंद है। हम कहाँ जाएं, हम किसको बताएं कि हमें क्या, मतलब हमें आप ही बताइए कि हम कौन सा प्रोसीजर यूज़ करें कि जिसकी वजह से हमें ये मसला हल हो जाए। बस यही हमें कहना था कि हम बहुत प्रॉब्लम है इस वक्त। मेरी हालत देखिए आप, मेरी कंडीशन देखिए कि मेरे दांत में कितना दर्द है, मगर उनको कोई एहसास नहीं, कोई भी एहसास नहीं है। डॉक्टर हम गए, प्रिंसिपल के पास गए, उन्होंने कहा कि अभी ये नहीं हो सकता है, लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट ने सारा कुछ बंद रखा हुआ है। तो यानी कोई और साधन नहीं है इनके पास, सरकार ने भी कोई साधन नहीं रखा है कि अगर इस तरीके का कोई
है, फिर इसको अस्पताल में कोई सुविधा होनी चाहिए, जैसे कि इमरजेंसी सर्विसेज उसको खोलना चाहिए। कहा तो गया है, लेकिन जो सरकारी जो ज़मीनी सतह पे हैं वो हालात कुछ और हैं, बहुत ही गंभीर स्थिति में है। जैसे कि इसका दांत का दर्द है और कई दिनों से ये गई है, कई हॉस्पिटल्स में गई, कई प्राइवेट क्लिनिक्स में गई, लेकिन इसको कोई मदद नहीं मिली और ये तलबगार हैं फ़िलहाल मदद के कि सरकार या कोई ऐसी इस तरीके की कोई संस्था सामने आए, इन जैसे मरीज को जो तकलीफें हैं वो दूर की जाए। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक मानी, जी मीडिया श्रीनगर। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू के सरहदी जिले मेंढर में क्वारंटाइन किए गए लोगों को उनके घरों को वापस भेज दिया गया है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दिनों मुश्तबा कोरोना मुतासरीन को 2 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन किया गया था। मुद्दत पूरी होने के बाद जिला इंतजामिया ने इन लोगों को घर जाने की इजाज़त दे दी। ये सारे लोग दूसरे सूबों में मजदूरी करते हैं। लॉकडाउन के सबब ये लोग वापस लौटे थे, जिन्हें जिला इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन कर दिया था। जिला इंतजामिया के मुताबिक क्वारंटाइन सेंटर से 40 लोगों को उनके आबाई मकामात पर भेजा जा चुका है। रवानगी से कबल क्वारंटाइन किए गए लोगों का कहना था कि मुतालिका सेंटर्स के एहलकारों ने इसी के दौरान उनका पूरा ख्याल रखा। 63 लोग थे आज तक हमारे पास, उसमें से 40 लोग जो है हमारे अपने 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा करके यहाँ से गए हैं। फर्स्ट बैच में 11 लोग गए हैं, उसके बाद 7, उसके बाद फिर 9 और आज 13 लोग गए हैं, टोटल 40। उसमें से 23 जो है क्वारंटाइन में हमारे पास बच्चे हैं, लेकिन कल नए 8 लोग जो 8 लोग और ऐड हुए हैं, तो उसके अब हमारी संख्या जो है 31 हो गई है क्वारंटाइन सेंटर। कि उन्होंने हमारे साथ ताउन अच्छा किया, हेल्थ डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया करते हैं जो हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे। तो आम लोगों से आप क्या अपील करेंगे? आम लोगों से यही अपील करते हैं कि वो घरों में रहें। शुमाली कश्मीर के बारामूला के डीसी डॉक्टर गुलाम नबी यट्टू और एसएसपी अब्दुल कयूम ने आज तनमर्ग वाक़े क्वारंटाइन मरकज़ का दौरा किया। डीसी और एसएसपी ने इस दौरान सेंटर में मौजूद सहूलियात का जायजा लिया और यहां तैनात मुतालिका एहलकारों को ज़रूरी हिदायत दी। ज़िला इंतज़ामिया बारामूला में कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर लगातार मसरूफ़ अमल है। वाज़ेह हो कि तनमर्ग वाक़े मुख्तलिफ मकामात पर कोरोना मुतासरीन के क्वारंटाइन सेंटर्स कायम किए गए हैं। इसी तरह मुश्तबा और मुतासरीन की जाँच के लिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर सैंपल कलेक्शन सेंटर कायम किया गया है। वाज़ेह हो कि इससे कबल लोगों को टेस्ट के लिए जिला सदर मकाम जाना पड़ता था। मकामी लोगों ने तनमर्ग में सैंपल कलेक्शन सेंटर्स बनाए जाने पर जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। आज हमने यहाँ पे पूरा रिव्यू कर लिया है, क्योंकि अभी तक यहाँ के जो सैम्पलिंग के लिए जो है मेडिकल कॉलेज बारामूला आना पड़ता था, लेकिन अब हमने ये फैसला किया कि हम सैम्पलिंग अब इधर ही करेंगे, क्योंकि हमारे पास 350 लोगों की लिस्ट है जो सस्पेक्टेड केसेस हैं और इनमें से मेडिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से जिन लोगों को सैम्पलिंग करनी होगी। जो यहाँ पर टेस्ट लिया जाता था बारामूला में, अब मैंने सुन लिया अभी यहाँ टंगमर्ग में लेंगे अस्पताल में, लेकिन मैं गवर्नमेंट से यह भी इस्ता करता हूँ यहाँ हर एक दवाई होना चाहिए, हर एक इंतज़ाम होना चाहिए गरीबों के लिए। जो कहीं नहीं जा सकता है वो यहाँ ही रहेगा, यहाँ ही अस्पताल में रहेगा, टंगमर्ग में रहेगा। ये हमारे लिए शुक्रिया, क्योंकि हमें बहुत तकलीफ होता था बारामूला जाने। शोपियां इंतजामिया ने अवाम को यकीन दिलाया है कि लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ने से इलाके की अवाम को ज़रूरियात की ज़िंदगी के सामान की कोई कमी नहीं होगी। राशन और गैस की फराहमी के साथ साथ ज़रूरी अशिया लोगों तक हर हाल में पहुंचाया जाएगा। लोगों को घबराने या फिर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंतजामिया पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। शोपिया के डीडीसी चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि चाहे जैसे भी हालात पैदा हों, लोगों की ज़रूरियात पूरा करने में हम पूरी तरह से सलाहियत रखते हैं। जी बिल्कुल, ये कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते हुए जो ये सारा कमोडिटी स्कैरसिटी का स्केयर बना हुआ है, मैं उसके मुतल्लिक लोगों को पूरा यकीन दिलवाना चाहूँगा कि ऐसी किसी भी गलतफहमी में मत रहें। हमारे पास राशन और बाकी इसेंशियल कमोडिटीज़ का सप्लाई बहुत एडिक्वेट नंबर में है। के अलावा पेट्रोल, डीजल और बाकी किसी तरीके की जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं जिसमें सब्ज़ी या दूध की बात हो, तो इन सब की सप्लाई लाइंस इंटैक्ट हैं। इसमें किसी को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं।
कोविड-19 के खतरों के बाद पैदा हुए हालात में लोगों के सामने रोजी रोटी का मसला खड़ा हो गया है। हालात ऐसे भी हैं कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल नजर आने लगा है। जम्मू के रामबन जिले की इंतजामिया ऐसी सूरत हाल में भी लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए पुरअज़्म नजर आ रही है। जिला इंतजामिया ने लोगों तक राहत रसानी के लिए गैर सरकारी इदारे की भी मदद ली है। इसके लिए बाकायदा एक सहयोग ऐप भी बनाया गया है। इस मुश्किल घड़ी में बहुत से गैर सरकारी इदारे भी काबिल सताइश काम कर रहे हैं। ऐसे में जिला इंतजामिया ने इस इदारे के इश्तिराक से लोगों तक मदद पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। जिला इंतजामिया की जानिब से गरीबों, बुजुर्गों, हाजतमंदों और तंग दस्तों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। सहयोग रामबन जो साइट लॉन्च की है उसके तहत हम वॉलंटरीली जो काम कर रहे हैं, घर घर में जाके हम डिलीवरी दे रहे हैं राशन, और लोगों को भीड़ भाड़ इकट्ठा होने से भी हम रोक रहे हैं। इसके लिए हम डीसी साहब का बहुत ही तहरील से स्वागत करते हैं और एसएसपी साहब का भी बड़ा स्वागत करते हैं।